आपको समझना है और करना है। उत्पत्ति की किताब में 31 के 32 में हम पढ़ते हैं कि याकूब का मुंह ही उसकी पत्नी के लिए मौत का कारण बन गया। कई बार कह रहे कि आपका मुंह ही कह रहे कि कई बार आपके लिए, बच्चों के लिए शराब का कारण बन जाता है। कई बार मां बोलती है कि चल उठ जा कुलखनी, सोती रहेगी क्या, और उसकी लड़की बड़ी होकर क्या होती है कि ससुराल में वो कुछ नहीं करती और ससुराल में जाती है, उसके पति का भी काम नहीं बनता क्योंकि उसको हाय दे दी थी उसकी मां ने उसके मुंह से कि कुलखनी। तो इसका मतलब हम कई बार जो एक बच्चे को बोलते हैं हाँ मेरा नुन्नू मेरा चुन्नू तो बड़ा आदमी बनेगा, और वो बड़ा आदमी बन जाता है। 3 बच्चों में से एक लड़का मेले बन गया, एक आदमी दूध निकाल रहा है भैंस का। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि उसकी मां ने उसके मुंह से कुछ निकाल दिया। तो अगर परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुन सकता है तो परमेश्वर अपने दासों के मुंह के शब्दों को भी सुन सकता है। तो मैंने जब कहा कि भूकंप आएगा तो वो भूकंप आ गया। और आपको पता है, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, शनिवार को कह रहे मैंने तो न्यूज आज ही देखी है कि चंडीगढ़ भी हिल गया करे के, और आसपास में पंजाब भी हिल गया, और हिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी बुराइयां हो रही हैं। तो चंडीगढ़ और पंजाब हिलाने के लिए परमेश्वर ने भेजा कि भूकंप के समझ जाओ कि तुम समझो भविष्यता यहां रहते हैं, पादरी लोग यहां रहते हैं, मास्टर लोग यहां रहते हैं, और यही दुआएं जो हम करते हैं कह रहा है उसके बीच में फायदा ना उठाओ, उसके बीच में जो है कोई ऐसी बातें ना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपने अंदर कह रहा है झांकना है इस बात के लिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। मैं अपना प्रचार करने के बाद पूरे 2 घंटे लाइव देखता हूं, आप तो सो जाते हैं, मैं उसके बाद सोता हूं। कभी भी मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं मैंने उसमें क्या प्रचार किया है, और मैं ये नहीं कि मैं उसमें कैसा लग रहा था, कि वहां पर हमें क्या और अच्छा करना चाहिए। तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर झांकना है कि परमेश्वर आज दिन भर में मैंने क्या किया है, दिन भर में मैंने क्या अच्छा काम किया और क्या मेरे मुंह से बुरा निकला और क्या मैंने किया है। परमेश्वर कहता है ये झांकना है। तो इसी समय कह रहा है कि उत्पत्ति की 31-32 में लिखा, कह रहा है कि याकूब के मुंह उसी की पत्नी के लिए एक मौत का कारण बन गया। कारण कह रहा है क्योंकि लिखा देखो, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं के उपाय वह जीवित ना बचेगा। मतलब कि वो उस समय में एक मूर्ति पूजा करती थी राहेल, और उसके उस समय में तो याकूब ने जब शादी किया तो उस समय राहेल से, तो उस समय वहां से जब वो निकल रहे थे उस घर से, तो उसी समय मामा लोबान के घर से निकल रहे थे वो, तो उसी समय वो उस मूर्तियों को चुरा लाई वहां से। और उसी समय लिखा कि मेरे पास तेरा जो कुछ निकले। जब उस मामा ने पूछा कि मेरी चीजों को तू चुरा कर लाया, तो उसी समय उसने कहा करा कि जिसने भी चुराया हो उसका पति गुस्से में आ गया, क्योंकि देखो क्या मुंह के शब्द। कौन है ये? मैं भी कहूंगा कि ये भी एक संत है, ये भी एक विश्वासी है। तो उसी समय क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, गुस्से में आ गया और कहने लगा जिसने चुराया हो, कहता है कि सामने पहचान कर ले। याकूब ना जानता था कि क्या कर रहा तू, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल के देवताओं की मूर्तियों को चुरा ले आई है। तो कह रहा कि पहचान कर ले। वहां पर एक जगह लिखा कि वो मर जाए। आगे भी हम इसमें पढ़ते दिखाई स्क्रीन पर। तो उसी समय इसमें बोल रहा था वो, कह रहा कि याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं सोचकर डर गया था, और जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए तो वह जीवित ना बचेगा। इसने गलत लिखा है यहाँ पर, हाँ ठीक पढ़, वह जीवित ना बचेगा। तो वहां पर लिखा वो जीवित ना बचेगा, इसका मतलब कि उसके मुंह ने ही अपनी पत्नी को शराब दे दिया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि राहेल ने वो चीजों को चुराया है। तो उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, राहेल जब गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद उसको पीड़ा हुई, और दाई उसको बोलती रही कि नहीं 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 बेटे बचेगी बचेगी, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं बचूंगी नहीं, और चीज में मर जाऊंगी। और उसके मुंह के शब्द जो थे वो उसको मार गए, और बच्चा तो जन्म दे दिया उसने, लेकिन वो औरत मर गई। कारण क्या था? कारण सिर्फ उसके मुंह के शब्द थे। अगर याकूब गुस्से में ना बोलता, याकूब एक परमेश्वर का एक अच्छा दास है, लेकिन वो अगर गुस्से में ना बोले, तो मैं कह रहा हूं कि कई बार हमारे ही मुंह के शब्द, आपके मुंह के शब्द कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाते हैं। साइंस तरक्की कर रही है, इंसान वहीं का वहीं खड़ा है। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के इस वचनों को सीखना है और समझना है कि पवित्र आत्मा मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल करूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है करे। एक बार एक ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बार पत्नियां हमेशा आपस में लड़ रही होती हैं, पड़ोसन आपस में लड़ रही होती हैं, तेरे वाला पति ज्यादा पीता है, मेरा वाला पति कम पीता है। करे कि ना मेरे वाला पति तो 1 घूंट पीता है और रात को सो जाता है, तेरे वाला तो पति तो 2 बोतल पीता है और ऊपर मोहल्ले में चढ़ के गालियां देता है सबको। मतलब कि आज जो है लोगों को अपने अंदर झांकना नहीं है, दूसरों के सामने उसकी बुराई का सामना करना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए बोलता है आपको कि एक बार ऐसे ही एक आदमी जो है शराबी था, और वो अपने घर पे
जब भी आकर, आपको पता है कि आदमी लोग जब अपने कपड़े, अपनी पैंट और अपने पर्स रखते हैं तो आजकल की औरतें क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि शराबी है, बेवड़ा है, सारे पैसे खर्च करेगा, तो निकाल के उसमें से, पर्स में से थोड़े पैसे चुरा लेती है। और उसे जिसने भी राहेल की तरह चुरा लिया, और चुराने के बाद उसके पति ने देखा, कहता है कि यार मेरे तो पैसे ही रोज गायब हो जाते हैं। आपको बता रहा हूं कि शराबी को जितनी मर्जी शराब पिला दो, लेकिन उसे ये पता रहेगा यार मेरी जेब में कितने पैसे थे, तो उसको ये जरूर याद रहता है। तो उसको उसी समय जब वो याद रहा तो उसने अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि जिसने मेरे पैसे उठाए उसकी टांग टूट जाए। और देखा कि एक दिन उसकी पत्नी टांग रखे हुए रिक्शे पे आ रही। उसने कहा भगवान क्या हो गया? कहता है कि तूने ही शराब दिया था। कहती तूने ही शराब दिया था। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है हमारे मुंह के शब्द कई बार हमारे लिए आशीष का नहीं, कई बार शराब का कारण बन जाते हैं। इब्रानियों 10:26 में लिखा कि बुरे दिन देखो त्यों त्यों इकट्ठे हुआ करो। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बुरे दिनों से बचाने के लिए कहा, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन इसी में इसे क्या लिखा, देखिए पढ़िए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। यहां पर लिखा 25 में, एक दूसरे के साथ, तब बुरे दिन आए तो इकट्ठा होना ना छोड़े। 25 में लिखा। तो आपको विश्वास करना है तो परमेश्वर चाहता है, कह रहा अगर आपको कोई बुरा काम लग रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपको अपने घर में बच्चा बुरा लग रहा है, और पति बुरा लग रहा है, या पास्टर बुरा लग रहा है, विश्वासी बुरा लग रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। तो कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है, बुरे दिन आए तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये बुरे दिन ही आ रहे हैं कि शैतान कह रहा है कि विरोध में खड़ा हो गया मसीह लोगों के, और इधर उधर दाएं बाएं किसी न किसी तरीके से वो चाल चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको बुरे दिन का सामना नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। आज का मैसेज ये है, बुराई का सामना नहीं करना, बुरे दिन का सामना नहीं करना, बीमारी का सामना नहीं करना, शैतान का सामना नहीं करना, कर्जे का सामना नहीं करना, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। लेकिन आजकल के विश्वासी क्या करते हैं कि इकट्ठे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इकट्ठे होते हैं, वो 30 मिनट के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 5 मिनट की वो प्रेयर करते हैं, 25 मिनट की वो बुराई करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं, आप भी कभी इकट्ठे हुए किसी के साथ ऐसे? तो मतलब कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम 5 मिनट की कह रहा कि जो प्रेयर कर रहे हैं तो वो 25 मिनट की जो बुराई कर रहे हैं, इन कामों को मैंने छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में ये वचन आपको सिखा रहा है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं जब सो रहा था तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उठाया और मैं उठकर प्रार्थना करने लगा। जब मैं सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तो उसी समय मैंने जब देखा कि कोई साजिश रच रहा है झूठी, तो उसी समय मैंने उस बात के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के तू मदद कर और परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने देखा कि कुछ वीडियो मेरे खिलाफ बनाई जा रही हैं, इधर उधर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैंने उन सबको, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद ही किया। मैंने कहा परमेश्वर इन सबके लिए आशीष दे और इनके जीवनों में तू काम कर। तो योना की किताब में हम 1:12 में हम पढ़ते हैं कि बहुत बार कह रहे कि जब हम आज्ञा से बाहर हो जाते हैं, उसमें चाहे पादरी हो, चाहे उसमें विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके घर में तूफान आना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत बार कह रहे कि बहुत सारे लोग, मैं आज का मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में अब तक रुकावटें क्यों है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये क्या हो रहा है समाज के अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि तूफान जब आएगा, कोई प्रॉब्लम जब आएगी, जब कह रहा है कि आप कह रहे कि भटक जाएंगे किसी चीज से, इसका मतलब ये। तो इसका मतलब, लेकिन दो कारण होते हैं। कहता है कि या तो आप भटक जाते हैं किसी चीज से, दूसरा कहता है कि जेलसी, आप शैतान की जेलसी का शिकार हो सकते हैं, आप पर हमले हो सकते हैं, आपकी बुराई कर रहा है कोई बार बार, तो आप जले नहीं। इसका मतलब ये साइन है, परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा, ये साइन, आप बढ़ते चले जाओगे, आशीषित होते चले जाओगे। योना 1:12 में कि जब यहां पर हम देख रहे थे कि योना परमेश्वर की बातों से दूर जा रहा था, तो उसी समय लिखा परंतु जितना योना के बारे में हम देखते हैं कि वो एक जगह पर मतलब कि वो वहां से परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जाकर निनिवे के लोगों को समझा और उसी समय उनको वचन से बात कर। लेकिन वो उस समय में नाराज हो गया कि परमेश्वर तूने कहा था कि मैं इनके साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मैं इनको कभी इनके लिए प्रार्थना नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन अब तू इनके लिए दया मांग रहा है। तो उसी समय योना क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि वो एक नाव में जाकर बैठ गया निराश होकर, मुझे तेरी सेवकाई नहीं करनी, मुझे तेरा काम नहीं करना। हम कई बार जब हमारे काम नहीं बनते तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं,
बाइबल साइड में रखे कि मैं आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, तूने मेरा काम नहीं बनाया, मुझे जॉब नहीं दी, मुझे घर नहीं दिया, मेरा लोन पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये योना पादरी है और ये नाराज होकर बैठ गया है और उसी समय परमेश्वर को कह रहा है। तो उसी समय परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया और एक नाव में जाकर बैठ गया और जा रहा था कहीं और चला जाऊंगा, मैं तो छोड़कर यहां से कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या रास्ते में, तो उसी समय तूफान आ गया। और उसी समय लेकिन वो कह रहा था तूफान क्यों आया, लेकिन वो तूफान इसलिए था कि आपको रोके, आपको परमेश्वर रोके, आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसी समय वहां पर वो तूफान आया। तो उसी समय उसने कहा, लोगों ने चिट्ठी डाली कि वो तूफान किसके कारण आया। तो उसमें लिखा नाम किसका आया, उसमें योना का आया। तो उसने कहा अरे ये क्या पास्टर तेरे कारण तूफान आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार पास्टरों के कारण भी तूफान आ जाता है भाई साहब। तो मैं क्या कह रहा हूं, कई बार विश्वासियों के कारण भी तूफान आ जाता है, आपके माँ बाप भाई बहनों के कारण भी, हमारे कारण भी कई बार तूफान आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो यहां पर इसने क्या किया, कहता है कि उसका इलाज क्या है, कहता है मुझे उठाकर बाहर फेंक दो। ये नहीं कि आप पास्टर को उठाकर बाहर फेंक दो, उसका मतलब यह है, कह रहा है कि इसका मतलब आप उन विचारों को आज उठाकर अपने दिमाग में से बाहर फेंक दो, उन गंदी सोचों को बाहर फेंक दो, जो आपको बुराई करने के लिए बोल रहे हैं उसको बाहर फेंक दो दिमाग को। आज इसी समय उस दिमाग की गंदी बातों को बाहर फेंक दो आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन योना ने उसी समय जब उन्होंने योना को उठाकर फेंक दिया, लेकिन योना ने मतलब अपने दिमाग में से नहीं उठाकर फेंका, उसने क्या करा, मुझे उठाकर फेंक दो, और उसको फेंक दिया पानी में और पानी में गिर गया। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक बड़े मच्छ ने उसको अंदर ले लिया और 3 दिन वो अंदर पड़ा रहा। और उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तब मच्छ ने मुंह खोला और उसको उगल दिया, वो बाहर आ गया। इसका मतलब कई बार आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए कई बार वो कह रहा है कि बंद रहती हैं और आप खुलती नहीं। आप कहते हैं परमेश्वर खोलना हमारी आशीष, खोलना हमारी आशीष। क्यों खोलेगा परमेश्वर? क्योंकि हम कई बार पश्चाताप नहीं करते। जब हम पश्चाताप करते हैं तो उसी समय हमारी आशीषें बाहर आती हैं। तो आज जितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई गलती गुनाह हुआ, हमने किसी की बुराई किया हो, किसी का सामना किया हो, या परमेश्वर कोई जेलसी का शिकार हो गया हो, कोई हमारी जेलस कर रहा हो और हम भी आगे से बोल रहे हो पवित्र आत्मा, तो इसी समय इन्हें माफ करते हैं परमेश्वर। हाथ उठाकर प्रार्थना करो। और इसी समय कोई पाप कर रहा है तो इसी समय पश्चाताप करे, पवित्र आत्मा एक बार आशीष और खोलेगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। इस साल में और आशीषें खुलेंगी आपकी यीशु मसीह के नाम।